हरे कृष्णा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मुहावरे की सेकंड सीरीज़। जिन्होंने पहली सीरीज़ ना देखी हो तो प्लीज़ चैनल्स में जाकर पहली सीरीज़ को देखें और उसमें अपना स्कोर बनाएं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट को ज़रूर लगाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दाम लगाने का अर्थ क्या होता है? आप लोग जाते हो बाज़ार में तो वहाँ पर हर एक व्यापारी अपने अपने सामान का एक एक ना एक दाम लगा के बैठा होता है कि ये इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए किलो। तो इसका मतलब क्या होता है? मूल आंकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोते की तरह आँख फेरने का अर्थ क्या होता है? देखो, तोते की तरह आँख फेरने का मतलब होता है कि इधर उधर तोते की तरह देख रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराने मतलब कि कहने का मतलब कुछ इस तरह है कि तोते की तरह आप देख रहे हो, आँख फेरते जा रहे हो, फेरते जा रहे हो, फेरते जा रहे हो। तो इसका मतलब कि पुराने जो संबंध थे वो हम एकदम भूल चुके हैं। ठीक है, और तोते की तरह इसलिए क्या कर रहे हैं, हम इधर उधर देखते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन को दिन और रात को रात ना समझना। तो ये सभी जानते होंगे कि भैया जब कोई बड़ा काम आप करोगे तो उसके लिए आप अपना सारा सुख आराम को क्या करना पड़ेगा, जब त्याग करोगे तभी तो वो आपको प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको प्राप्ति नहीं होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो कोई बड़ा काम करते समय अपने सारे सुख आराम को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। पो 12 का होने का अर्थ क्या होता है? देखो, पो 12 का मतलब होता है कि 12, 10 नहीं बोल रहा है, 12 बोल रहा है। 10 बोल रहा होता तो परफेक्ट होता, मतलब 10 में तो 10, अब 12 है तो क्या हो रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा होगा। ठीक है। मखमली जूते मारना। भैया जूते मार रहे हो किसी को तो उसकी बेइज्जत तो उसको कर रहे हो, लज्जत तो कर रहे हो। अब मगर जब आपने बेइज्जत कर रहे हो मगर मखमली जूतों से कर रहे हो तो मीठी मीठी बातों से लज्जत करना हो जाएगा। क्योंकि देखिए भैया, मखमली जो होता है ना बहुत ही मुलायम होता है, और जब मखमली और मीठी बातों का दोनों एक समान होते हैं, इसलिए मीठी बातों से लज्जत करना। ठीक है। रीढ़ टूटने का अर्थ क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रीढ़ की हड्डी नहीं होगा तो हमारा आधार नहीं होगा। ठीक है, हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम लोग बैठ नहीं सकते, सोचने की शक्ति खो देंगे। तो रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है टूटने का मतलब होता है आधार ही ना हो रहना। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आधार से वो है। ठीक है। शैतान की आत का अर्थ क्या है? देखो, शैतान की आत का अर्थ ये होता है, इंसान की आत को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, मगर शैतान की आत एक ऐसी वस्तु है जो बहुत लंबी है। ठीक है, बहुत लंबी है। तो वो एक ऐसी वस्तु जो बहुत लंबी है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, शैतान की आत कह सकते हैं। सुबह शाम करने का अर्थ क्या होता है? सुबह शाम का अर्थ तो सभी लोग करते होंगे अपने घर में। जैसे मम्मी ने बोला बेटा जाके एक दूध का पैकेट ले आओ, बेटा ये ले आओ, बेटा वो ले आओ, तो मम्मी को समझा दिया, मम्मी शाम को चला जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा। फिर अगले दिन शाम हो गया, जब मम्मी ने कहा बेटा तुमने कहा था शाम को, जब मम्मी सुबह चला जाऊंगा, तो क्या कर रहे होते हो आप लोग? टाल मटोल कर रहे होते हो। ठीक है, पढ़ने में भी टाल मटोल बहुत ज़्यादा करते हो। आगे चलते हैं। सूरत नज़र आना। सूरत नज़र आने का मतलब ये होता है कि पहले तो आप दिखाई नहीं दिए, अब आपकी सूरत नज़र आई है। बहुत दिनों बाद मतलब कहते नहीं आपकी सूरत नज़र आई है, मतलब क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या होता है? देखो, हाथ ऊंचा होने का अर्थ होता है कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक है, मतलब अब जब हाथ ऊंचा कर रहे हो, मतलब भीड़ में आप खड़े हो और हाथ ऊंचा कर रहे हो, तो क्या हो रहा होगा कि दान आदि के लिए क्या कर रहे होगे, मन में उदारता के लिए वो कर रहे हो। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे? प्रार्थी के लिए कर्ण का हाथ हमेशा ऊंचा ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। ठीक है, मतलब नाक में दम कर देने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नाक में दम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना। जब आप क्या कर रहे हो कि जब बरसात हो चाहे आप कभी भी हो, मच्छर जब परेशान कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, नाक में दम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत परेशान करना। आगे चलते हैं। अंगूठा चूमने का अर्थ क्या होता है? अंगूठा चूमने का अर्थ होता है खुशामद करना। तो अब वाक्य प्रयोग करना हो तो कैसा पहचानोगे? तो इस तरह से, इस बार तो छुट्टी लेने के लिए राहुल ने अपने बॉस का अंगूठा चूमना पड़ा। खुशामद करना ना, मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ लगे रहना, ये सब करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अकल का पुतला का अर्थ है। अकल का पुतला की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अकल की बात हो रही है और अकल का पुतले की बात हो रही है। तो अकल, जिसके पास अकल होगी वही पुतला बनाएगा।
तो मतलब बहुत ज़्यादा चतुर तो नहीं कह सकते हैं, अत्यंत धूर्त भी नहीं कह सकते, और अत्यंत मूर्ख तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, बहुत बुद्धिमान होना। ठीक है, आगे चलते हैं। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर का मतलब होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, जिसे पोट्री कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या होता है? देखो भैया, चादर आपकी जितनी बड़ी चादर है उसमें आप आ रहे हो तो चलो ठीक है, बढ़िया बात है, मगर जब चादर है और उसके बाद आप पैर अपने बाहर आपके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बड़ा चढ़ा के बातें करने का मतलब नहीं, क्षमता से अधिक व्यय करना, क्षमता से अधिक व्यय करना होता है। आगे चलते हैं। जौहर खुलने का अर्थ है, जौहर खुलने का अर्थ का मतलब होता है कि भेद का पता लगाना। ठीक है, क्या होता है? भारतीय जवान जो होते हैं ना, वो सीमा पर अपना खूब जौहर दिखाते रहते हैं, जौहर दिखाते रहते हैं, क्या? भेद का पता लगाना। ठीक है, आगे चलते। डपोर संख का अर्थ है, डपोर संख का अर्थ है बेवकूफ़। ठीक है, डपोर का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ होता है, तो इस तरह से आप कह रहे हो डपोर संख। ठीक है, आगे चलते। दिल पक जाना, दिल पक जाना क्या मतलब होता है? कि अब दिल पक गया, कहते नहीं है यार उससे बहुत दिल पक चुका है मेरा, बहुत परेशान करता है मुझको, तो इसका मतलब ये होता है अत्यंत पीड़ित होना, अत्यंत पीड़ित होना। आगे चलते हैं। 9-2-11 होना, ये तो सब जानते होंगे, 9-2-11 हो गया, मतलब क्या हो गया? रफू चक्कर होना होता है। आगे चलते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है? देखो यार, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है कि बहुत परेशान करना, नाक की सुपारी तोड़ रहा है और कहीं उसको जगह ही नहीं मिली है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए क्या होगा? नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है? बहुत परेशान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है? देखो यार, बहुत कम उम्र में जिन बच्चों को या फिर जिन लोगों को दाढ़ी आ जाती है ना, तो एक तरह से ही उनके दाढ़ी आने का अर्थ ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुआ करते तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी। तो अब जब एक बार बताइए, जिनकी चेहरे पे दाढ़ियाँ थी तो वो साइंटिस्ट बने, अब जिनकी पेट पे दाढ़ियाँ हैं तो वो क्या बनेंगे? दाढ़ी है तो क्या बनेंगे? बहुत ही छोटी उम्र में ही क्या हो जाते हैं वो लोग? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। अगले चलते हैं। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? देखो, पहले किसी के आपके घर गए, नहीं जानते थे आप उसको, घूम रहे थे आप, गए घर, तो कहा पानी पिला दो, उसने पानी पिला दिया आपको। पानी पीने के बाद क्या हुआ? आपका काम तो निकल गया, आप तो प्यास लगे हुए थे, उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार अब क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? काम निकलने के बाद सोचना। आगे चलते हैं। विगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है सबको पता ही होगा, सम्यक दृष्टि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या होता है? देखो, भयभीत होने का सही मुहावरा, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन, कलेजे पे सांप लेटना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कलेजे पे पत्थर पड़ना, ये भी नहीं हो सकता। कलेजा धक धक करना और कलेजा मुंह को आना, तो ये दो ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा लोग बच्चे क्या करेंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे और बहुत सी लगाएंगे, मगर इसका जो सही आंसर है वो सी आंसर है, कलेजा धक धक करना। जब कोई आप चीज़ देख लेते हो, डर जाते हो, तो कलेजा क्या करता है? धक 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 करता है ना, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कलेजा धक धक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा कहते हैं क्या होगा? अरे एक बात बताइए, ऊँट के मुँह में जीरा, है ना, बस आंसर हो गया। आगे चलते हैं। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की नानी मर गई। नानी तो नहीं मर सकती, ऐसी तैसी हो गई। हाँ, ये हो सकता है, ऐसी तैसी हो रही है। आगे चलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? देखो यार, आधा तीतर है और आधा बटेर है, मतलब बेमेल हो रहा है ना, मतलब मेल नहीं कर रहा है दोनों, क्योंकि तीतर अलग चीज़ होता है, बटेर अलग चीज़ होता है। बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते। गूलर का फूल होने का अर्थ क्या होता है? गूलर का फूल होने का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। क्या होता है? कभी कभी दिखाई देना। तो आप लोग याद रखेंगे कि गूलर का फूल क्या होता है? हमेशा नहीं दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा? कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीने का क्या होता है?
तो बहुत अनुभवी होने का मतलब होता है घाट घाट का पानी पीता है। कहते नहीं मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मेरे से ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। आगे चलते। टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है? टिप्पस का मतलब होता है, जैसे बहुत लोग आज के मतलब हिंदुस्तान में यही हो रहा है भाई, कहीं पर भी जाओ आपको नौकरी चाहिए तो जब तक आप टिप्पस नहीं लगाते हो ना तो आपको नौकरी नहीं मिलती है। मतलब सिफारिश नहीं लगाते हो ना, टिप ऐसे कह सकते हैं, टिप देते हैं हम उनको, तब जाके वो हमें नौकरी देते हैं। तो हम कह सकते हैं बिना सिफारिश की नौकरी नहीं लगती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।